one reason why, although the fundamentalist parties are there always agitating for power, the Democratic Party still holds. All right, I'll end up right now. There are many more things which can be said, but as you realize, I've tried to give you an idea of how fundamentalism starts and why it has a certain hold today and what we can do, in other words, to keep it at bay. Thank you. Thank you, Dr. Perera. The next speaker is Dr. Vasudev Vyas. नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु चंद्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुणाभ्यः। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी वक्ताओं, देवी और सज्जनों, विषय अपने आप में बड़ा जटिल है और मैं समझता हूँ इसको मूल रूप में समझ लेना आवश्यक है। जहाँ तक मूल प्रश्न है आज के विचार का कि क्या धर्म अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य में बाधक है, इसका उत्तर मैं निषेध के रूप में दूंगा कि वह बाधक नहीं है। लेकिन उसके बाद मेरे पूर्व वक्ता, वैसे मैं चाहता था कि मैं अन्य वक्ताओं के भी बाद में बोलता, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने जो क्रम रखा वो मुझे स्वीकार है। बाद में हम लोग कुछ डिस्कशन और करेंगे ही। मेरे पूर्व वक्ता ने जिस रूप में बात रखी, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं सनातन वैदिक धर्म का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहा हूँ। जहाँ तक हमारे धर्म का प्रश्न है, मैं समझता हूँ किसी भी धर्म, उन्होंने एक बात आपके सामने रखी कि किसी भी धर्म के फंडामेंटलिस्ट, माने अतिरेकी, शायद उसके लिए आजकल हिंदी में शब्द चल रहा है, वो ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी के साथ हम डिस्कशन नहीं कर सकते और उस पर कोई विचार नहीं, डायलॉग नहीं कर सकते और विचार नहीं कर सकते। जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, ये बिल्कुल सही है कि हम ये मानते हैं कि धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, परंतु उसके बाद हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि हम किसी के साथ विचार नहीं कर सकते या किसी को हमसे अलग विचार रखने नहीं दे सकते। दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये सारी समस्याएं तब से उत्पन्न हुई जब से कुछ नवीन धर्म वालों ने प्राचीन धर्म वालों को कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न शुरू किया। जब तक ये प्रयत्न नहीं होते थे तब तक इस प्रकार की समस्याएं कभी उपस्थित नहीं हुई थी। आप देखेंगे जितने प्राचीन धर्म हैं, खासकर जैसे सनातन धर्म, वो किसी अन्य को अपने में कभी लेने का प्रयत्न नहीं करता। हम लोग कन्वर्शन के दोनों प्रकार से विरोधी हैं। किसी हिंदू को यदि कोई मुसलमान या ईसाई बनाना चाहे तो भी हमें कष्ट होता है, पर किसी मुसलमान या ईसाई को कोई हिंदू बनाना चाहे तो उसे भी हम गलत समझते हैं। और हम गलत समझते हैं माने ये हमारा वैयक्तिक विचार नहीं है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों का सिद्धांत ये है कि हमारा अपना कोई विचार नहीं है। जो शास्त्रों का विचार है वो हमारा विचार है। शास्त्रों को समझने में हमारी कहीं भूल हो रही हो तो उसे सुधारने के लिए हम किसी भी क्षण तैयार हैं। और सच तो ये है कि हमारे यहाँ शास्त्रों की परंपरा ये रही है कि विरोधी पक्ष को हमेशा हमने आमंत्रित किया है, उनकी ओर से पहले विचार किया है। हमारे यहाँ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की एक प्रक्रिया है। मैंने जानबूझकर हिंदी को इसलिए चुना कि बहुत से ऐसी संज्ञाएँ आएंगी, ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे टेक्निकल टर्म्स आएंगी कि जिनका अंग्रेजी अनुवाद मैं समझता हूँ संभव नहीं है। बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया है, लेकिन इन संस्कृत शब्दों का बिल्कुल सही अनुवाद मैं समझता हूँ कि आज की भाषा में हो नहीं सकता। उसके निकट आप जा सकते हैं पर एकदम सही अनुवाद नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द का अर्थ केवल शब्दकोश में जो मिलता है, केवल डिक्शनरी मीनिंग शब्द का अर्थ नहीं होता। उस शब्द के साथ उसकी बहुत सी छायाएँ, उसके बहुत से अर्थाभास जो साथ में लग जाते हैं, उन्हें मिलाकर शब्द का अर्थ होता है। सच ये है कि धर्म शब्द का सही अर्थ रिलीजन शब्द नहीं देता, पर हमें व्यवहार करना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि सनातन धर्म का की ये परंपरा रही है कि हम पहले पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष लेते हैं।
शंकराचार्य ने जहाँ नास्तिकवाद का समर्थन करना शुरू किया है वहाँ इतना ज़बरदस्त समर्थन किया है कि उनके बाद के बहुत से नास्तिक आचार्यों ने ये स्वीकार किया है कि हमारे नास्तिक आचार्यों ने भी हमारे पक्ष का इतना प्रबल समर्थन नहीं किया जितना शंकराचार्य ने किया है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूर्व पक्ष जितना बलवान होगा हमारा उत्तर पक्ष उतना ही बलवान होगा। यदि पूर्व पक्ष दुर्बल होगा, कमज़ोर होगा, तो उत्तर पक्ष भी कमज़ोर रहेगा। इसलिए पूर्व पक्ष बहुत अच्छा बने, ये हमारा प्रयत्न रहता है। उसके बाद हम उसका उत्तर देना चाहते हैं। इसलिए हम अपने धर्म के भीतर या धर्म के बाहर और किसी से वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरी बात यह है, जो वास्तव में पहली बात है, कि क्या धर्म में परिवर्तन किया जा सकता है। हमारा उत्तर यह है कि धर्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी धर्म हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सब ये मानते हैं कि धर्म के आचरण का फल परलोक में मिलता है। इस लोक में हमें जो सुख या दुख मिल रहा है वो इस लोक के किए हुए कर्मों का ही फल है, ऐसा नहीं है। अधिकांश रूप में जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, दैव कहते हैं, अदृष्ट कहते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है और इस जन्म में किए हुए अधिकांश पुण्य और पाप का फल हमें परलोक में मिलता है। हमारे जो साथी पुनर्जन्म नहीं मानते वे भी इतना तो मानते हैं कि मरने के बाद दी एंड नहीं हो जाता, मरने के बाद भी आत्माएं कहीं कहीं विद्यमान रहती हैं और कोई एक दिन ऐसा आएगा, जैसे आप प्रलय का दिन या प्रलय की रात्रि कह लीजिए या कोई डे ऑफ जजमेंट कह लीजिए, ऐसा कोई एक दिन आएगा जिस दिन ईश्वर आकाश से उतरेगा और उतरकर उन सब जीवों को फिर से पूछेगा कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं और उनका ये फल तुम भोग लो। ये अलग बात है कि वो ऐसा मानते हैं कि हमें एकमात्र यही जन्म मिला हुआ है, इसमें जो कर्म हम कर रहे हैं अच्छे या बुरे, उनके फलस्वरूप हमको अच्छा या बुरा फल मिल जाएगा, हम अनंत काल के लिए स्वर्ग या नरक में भेज दिए जाएंगे, ये वे मानते होंगे। हम ऐसा नहीं मानते, अनेक जन्म मानते हैं। पर एक बात सब में समान है, वो ये कि जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं उनका जो फल हमें यहाँ मिल गया वो अंतिम फल नहीं है, उसके बाद भी कोई फल और मिलना बाकी है। माने हम जो कुछ कर्म यहाँ कर रहे हैं उसके लिए वी आर आंसरेबल टू समबडी एल्स, किसी और को हमें कभी जवाब देना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा। ये अगर कोई नहीं मानता तो धर्म को नहीं मानता, या आप निश्चित समझ लीजिए। वैसे आस्तिक और नास्तिक की परिभाषाएं भी अनेक हुई हैं, लेकिन मैं इस समय आस्तिक और नास्तिक की यही परिभाषा करना चाहता हूँ, और जो हमारे शास्त्रों से बहुत अंशों में सम्मत भी है, कि जो परलोक को माने, परलोक का अर्थ पुनर्जन्म यहाँ आप मत करिए, हम व्यापक रूप से मरने के बाद कुछ और होता है, इतना जो माने। ईश्वर को भी मानना जरूरी नहीं है। हमारे वैदिक संप्रदाय में भी बहुत से दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को बहुत उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, पर कर्म फल को वे भी मानते हैं। तो मरने यहाँ किए हुए कर्मों का हमें मरने के बाद भी कहीं उत्तर देना पड़ेगा, इतना जो मानता है, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे यहूदी है, कुछ भी है, वो धार्मिक या आस्तिक है, ऐसा मानने के लिए हम तैयार हैं। और इतना मानने के बाद आपको आप विचार कीजिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उनका क्या फल होगा, ये निश्चय हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, ठीक है, आप मेजोरिटी के आधार पर कोई निर्णय कर लीजिए, वो कानून बना दीजिए, लेकिन अगर फल देने वाला कोई और है तो उसने हमारे बनाए हुए कानून को या हमारे बनाए हुए संशोधनों को, हमारे बनाए हुए अमेंडमेंट्स को स्वीकार किया है कि नहीं किया है, ये जब तक निश्चित नहीं हो जाता तब तक हम इन नए संशोधनों को लागू कैसे कर सकते हैं। आप इस पर सावधानी से ध्यान दीजिएगा। संसार में कोई राजा ऐसा नहीं होता जो, ठीक है, वैसे देखिए डेमोक्रेसी पर भी बहुत से विवाद विद्वानों में चल रहे हैं। डेमोक्रेसी एक आज विश्व में बहुत व्यापक हो गई है, अलग बात है, लेकिन ये अत्यंत निर्दोष प्रणाली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आज बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि सब प्रणालियों में सबसे अधिक निर्दोष ये है, ऐसा लोग मान रहे हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ा मौलिक आक्षेप ये आता है कि जिस पर शासन करना है उसी के द्वारा शासन होना है, ये मूलतः एक गलत बात है। परिणाम ये होता है कि जिस पर आप शासन करना चाहते हैं उसकी इच्छा के बाहर आप नहीं जा सकते। आप बहुमत की बात कर लीजिए, लेकिन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हजारों और लाखों और करोड़ों व्यक्ति जो वोट देने के लिए जाते हैं वे कितने हर विषय के जानकार हो सकते हैं और उनके वोट का क्या मूल्य है। एक पाश्चात्य विद्वान ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि आई कैन टॉलरेट डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज वन जीनियस इज इक्वल टू वन फूल, बट इट बिकम्स अनटॉलरेबल व्हेन टू फूल्स आर मोर देन वन जीनियस।
एक मूर्ख और एक बुद्धिमान बराबर है, वहाँ तक फिर भी डेमोक्रेसी को मैं सहन कर लूँगा, लेकिन दो मूर्ख बनकर एक विद्वान को उठा के फेंक दें, तब हम क्या करेंगे? तो आज परिस्थिति ये हो रही है, लोक में इसका हम फल भोग रहे हैं। हो सकता है आपको ये अगर लग रहा है कि इससे अच्छी और कोई शासन प्रणाली नहीं, तो आप उसे चलाइए। मैं शासन प्रणाली के लिए, डेमोक्रेसी को बदल देने की वकालत करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, परंतु धर्म के क्षेत्र में आप डेमोक्रेसी कैसे ला सकते हैं? कौन सा राजा ये कहेगा कि अपराधियों से पूछ लो तुम्हारा कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है, तुम जो कहो वो फल हम दे दें? ये कैसे कोई राजा करेगा? इसलिए हर राजा का अपना एक कानून होता है और उस कानून को पालन कराना वो चाहता है। अगर ईश्वर में कुछ सामर्थ्य है, और ईश्वर सबसे अधिक सामर्थ्यशाली है, ये सभी धर्म मानते हैं, तो ईश्वर अपने कानून में आपके द्वारा किए हुए संशोधनों को स्वीकार करता है कि नहीं, ये पहले जब तक